नमस्कार दोस्तों, यहाँ हम आपको हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियां सुनाते हैं, जिन्हें सुनकर आप न केवल रोमांचित होंगे बल्कि हर कहानी की गहराई को भी महसूस कर पाएंगे। हमारी कोशिश है कि हर कहानी को इस तरह सुनाएं जैसे कोई सजीव, भावनाओं से भरी और दिल छू लेने वाली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना पूस की रात। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारतीय किसान के संघर्ष, उसके दर्द और उसके मन की गहरी परतों को खोलने वाली एक झलक है। तो चलिए बिना देर किए इस सफर को शुरू करते हैं। पहला दृश्य, हल्कू और मुन्नी की बातचीत। कहानी की शुरुआत हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी के बीच बातचीत से होती है। हल्कू एक गरीब किसान है जो अपनी जमीन पर मेहनत करता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वो अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। हल्कू घर आता है और कहता है, सहना आया है, खेत के किराए के लिए रुपए मांग रहा है, क्या दे? मुन्नी गुस्से में जवाब देती है, हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि ठंड से बचने के लिए एक कंबल खरीद सके, फिर हम खेत का किराया कैसे देंगे? वो दुखी होकर हल्कू को समझाती है कि अगर उसने किराया दे दिया तो सर्द रातों में बिना कंबल के ठिठुर कर मर जाएगा। लेकिन हल्कू को ये बात समझ में नहीं आती। वो अपनी ईमानदारी को प्राथमिकता देता है और कहता है, अगर मैं जमींदार को किराया नहीं दूंगा तो आगे खेती करना और भी मुश्किल हो जाएगा। मुन्नी गुस्से में कहती है, मैं किसी भी हाल में किराया नहीं दूंगी, पहले कंबल खरीदूंगी। पर हल्कू किसी तरह उसे मना लेता है और अपने बचाए हुए पैसे जमींदार को किराए के रूप में दे देता है। अब हल्कू के पास सर्द रातों से बचने के लिए कोई कंबल नहीं है। दूसरा दृश्य, ठंडी रात में खेत की रखवाली। हल्कू का खेत तैयार हो चुका है। उसे चिंता है कि रात में नीलगायें आकर उसकी फसल नष्ट कर सकती है, इसलिए वो अपने वफादार कुत्ते जबरा के साथ खेत की रखवाली करने जाता है। रात बहुत ठंडी है, चारों ओर कोहरा फैला हुआ है। हल्कू कांप रहा है। ठंडी हवा के झोंकों से उसके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। वो खुद को गर्म रखने के लिए इधर उधर टहलता है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि वो बुरी तरह कांपने लगता है। जबरा भी ठंड से परेशान होकर उसके पास आ जाता है। हल्कू उसे अपने पास बुलाता है और कहता है, जबरा, तुझे भी ठंड लग रही है? चल, हम दोनों एक दूसरे को गर्मी देंगे। जबरा हल्कू के पैरों में आकर लिपट जाता है, लेकिन ये गर्मी भी बहुत देर तक नहीं टिकती। ठंड इतनी बढ़ जाती है कि हल्कू के लिए और सहना मुश्किल हो जाता है। तीसरा दृश्य, अलाव तापने की कोशिश। हल्कू ठंड से बचने के लिए अलाव जलाने की कोशिश करता है। वो खेत के आसपास सूखी घास और पत्ते इकट्ठा करता है और आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन भीगी हुई घास जलती नहीं। हल्कू निराश हो जाता है। कुछ देर बाद ठंड सहन से बाहर हो जाती है। हल्कू सोचता है, अगर मेरे पास कंबल होता तो मैं इतनी ठंड में न मरता। अब हल्कू अपनी स्थिति से हार मान लेता है। वो सोचता है कि अगर खेत की फसल चली भी गई तो कम से कम उसे इस ठंड में रातें नहीं बितानी पड़ेंगी। चौथा दृश्य, जबरा का भौंकना और नीलगायों का आना। रात के अंतिम पहर में जबरा अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। हल्कू उठकर देखता है कि नीलगाय उसके खेत में घुस आई है और फसल को नष्ट कर रही है। जबरा लगातार भौंकता है और नीलगायों को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन हल्कू ठंड से इतना बेहाल है कि वो उठकर उन्हें भगाने की कोशिश भी नहीं करता। वो सोचता है, अगर फसल बर्बाद हो भी गई तो क्या हुआ, कम से कम अब मुझे इन ठंडी रातों में खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। ये सोचकर वो फिर से अपनी चादर ओढ़कर सो जाता है। जबरा इधर उधर भागता रहता है, लेकिन हल्कू कुछ नहीं करता। सुबह का दृश्य, फसल नष्ट हो चुकी है। सुबह जब हल्कू उठता है तो देखता है कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। नीलगायों ने खेत उजाड़ दिया है। मुन्नी जब ये देखती है तो गुस्से में हल्कू को डांटती है, तूने खेत की रखवाली क्यों नहीं की? तू तो कहता था कि जमींदार को किराया देना जरूरी है। अब बोल, हमारी फसल कहाँ गई? हल्कू कुछ जवाब नहीं देता। उसके चेहरे पर न तो दुख है न गुस्सा।
बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष है। अब उसे ठंडी रातों में खेत पर रखवाली करने नहीं जाना पड़ेगा। अब उसे ठंड से कांपते हुए जागना नहीं पड़ेगा। कहानी का संदेश। पूस की रात कहानी भारतीय किसानों की गरीबी, उनके संघर्ष और सामाजिक अन्याय को दर्शाती है। किसानों की दयनीय स्थिति। हल्कू की कहानी ये दिखाती है कि गरीब किसान कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। सामाजिक अन्याय। जमींदार गरीब किसानों का शोषण करते हैं। हल्कू अपनी जरूरतों को छोड़कर भी जमींदार को पैसे देने के लिए मजबूर होता है। मानव मनोविज्ञान। जब इंसान की समस्याएं हद से बढ़ जाती हैं, तो वो परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। सुख दुख की परिभाषा। कहानी का सबसे मार्मिक पहलू यह है कि हल्कू अपनी फसल नष्ट होने के बाद भी संतोष का अनुभव करता है, क्योंकि अब उसे ठंड में रातें नहीं बितानी पड़ेंगी। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी में भारतीय किसानों की सच्चाई को बड़े ही मार्मिक और यथार्थपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है।